उत्तराखंड में आधी रात को हाथ में कैंडल लिए क्यों खड़े हैं हजारों लोग। हजारों बच्चे, बूढ़े, महिलाएं क्यों कह रहे हैं हम कहां जाएंगे। क्या सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे 40,000 लोग। उत्तराखंड के 4,365 परिवार कहां जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर सुर्खियों में है, चर्चाओं में है और कई न्यूज चैनलों की खबरों में है। वजह है यहाँ के 4,365 घर। 78 एकड़ जमीन पर बनाए गए ये घर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं, ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट का भी मानना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन 4,365 घरों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, यानी बुलडोजर चलना तय हो गया। इस संभावित कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 40 से 50,000 है। कार्रवाई की तैयारी शुरू हो रही थी और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये 40 से 50,000 लोग जाएंगे कहां। महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान अतिक्रमण हटाने की संभावित कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर बैठे हैं और उन्हें राहत दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कुछ सामाजिक संगठन और क्षेत्र की जनता अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश, समाजवादी पार्टी प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बताया गया है कि इनके वकील सलमान खुर्शीद हैं और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को होनी है। ऐसे में बनभूलपुरा के इन हजारों लोगों की उम्मीद भी जागी है। मई 2022 में ऐसा ही कुछ दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हुआ था। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट गए थे। अतिक्रमण पर रोक लगी और हजारों लोगों के घर बच गए थे। लेकिन क्या दिल्ली के जहांगीरपुरी की तरह का ही मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है? जवाब है नहीं। दरअसल आप हल्द्वानी के मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हल्द्वानी में कई सालों से रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ता गया, लोगों की आबादी बढ़ती गई। कई बार रेलवे ने बाकायदा लोगों को अतिक्रमण हटाने की जानकारी भी दी। रेलवे अपनी जमीन से अतिक्रमण हटवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट से ऑर्डर दिया गया कि अतिक्रमण हटाया जाए। ड्रोन मैपिंग की गई तो पता चला कि 4,365 घर अवैध हैं। हाईकोर्ट ने 4,365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। अभियान चलाने के लिए 5 चौराहे से लेकर बनभूलपुरा तक रास्ता ब्लॉक किया गया। बताया गया है कि अतिक्रमण हटाने के अभियान में 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7,000 पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स को तैयार रहने के लिए कहा गया। इसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार से पूछा जा सकता है कि आखिर इतने परिवारों को एक झटके में बेघर करने के बाद इनके पुनर्वास का कोई खाका है, या यूं ही ये हजारों परिवार सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। एक पक्ष कह रहा है कि हल्द्वानी की बनभूलपुरा बस्ती के लोग कई सालों से यहाँ पर रहकर बिजली, पानी का बिल और हाउस टैक्स दे रहे हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हम कहां जाएंगे। दूसरा पक्ष कह रहा है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में बसे हजारों घर राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूत वोट बैंक रहे हैं, इसलिए सालों से यहां पर बुलडोजर तो दूर कोई हथौड़ा तक नहीं चला। अब कोर्ट ने दखल दिया तो यहां के लोगों की चिंता बढ़ गई। जितने लोग उतनी बातें, लेकिन अब असल बात सुप्रीम कोर्ट पर जा टिकी है। क्या होगा, किस तरह से होगा, कब और कैसे होगा, दोनों पक्षों को इन सवालों का जवाब जल्द मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।